क्या हालचाल है दोस्तों। उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास होगे। एक्सेल लर्निंग की हमारी डे 5 होने वाली है। डे 4 में बेसिकली हमने सीखा था अटेंडेंस शीट बनाना। और मैंने बताया था क्योंकि अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो और जॉब में काम करना चाहते हो यानी किसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको कुछ ज़रूरी शीट्स बनानी आनी चाहिए। इसी में हमारा एक शीट आता है यहाँ पे हमारा मार्कशीट लेकिन कंपनी में तो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपके कंपनी लेवल तक काम आने वाले हैं, ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम यहाँ पे अपना मार्कशीट बनाना। मार्कशीट किस तरीके का होने वाला है वो देख लेते हैं। हमारा बेसिकली ये मार्कशीट है। इस तरीके का हम एक मार्कशीट बनाने वाले हैं जिसमें हमारे स्कूल का नेम होगा। उसके बाद सिंपली हमारा सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम इस तरीके से है। और ये हमारे यहाँ पे कुछ कॉलम नंबर्स है, बस मैंने इसलिए लगा रखा है। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिंपली सीरियल नंबर है और यहाँ पे नेम्स, यहाँ पे सिंपली फादर नेम्स और यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर्स है। रोल नंबर्स हो सकता है आगे पीछे हो सकता है बट मैंने यहाँ पे इसी तरीके से रख रखा है सीरियल वाइज़। फिर हमारे पास यहाँ पे क्लास है, हिंदी, इंग्लिश के मार्क्स है। यहाँ पे हमारा मेन चीज़, टोटल मार्क्स हमारे 500 नंबर के हैं क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे हमने निकाल रखा है यानी टोटल निकाल रखा है। फिर काउंट, फिर स्टेटस बेसिकली वो पास है, कंपार्टमेंट है, फेल है, ये चीज़ है। कंपार्टमेंट यानी वो एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो गया तो कंपार्टमेंट, यानी 3 सब्जेक्ट में हो गया तो फेल, इस तरीके से है। फिर परसेंटेज है कि उसके कितने परसेंटेज आए। फिर ग्रेड, से ग्रेड यानी आपने सुना होगा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वही ग्रेड्स है हमारे पास। और लास्ट में हमारा डिवीज़न वो फर्स्ट आया है, थर्ड आया है, सेकंड आया है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए बनाना सीखते हैं किस तरीके से बनेगा। इसके लिए हम इसी शीट में बनाने वाले हैं, इसी वर्कबुक में बनाने वाले हैं। शीट तो हमारा दूसरा होगा, वर्कबुक हमारा यही होगा। वर्कबुक यानी इसी वर्कबुक में दूसरी शीट में। मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, बस आपको क्या करना है यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक कर देना। आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखो यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक कर दो। आपका सिंपली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। आपको एक चीज़ गौर करना है, आपको मेरे कर्सर पे ध्यान देना है, कहाँ-कहाँ मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। बेसिकली हमारा इस तरीके से यहाँ पे देखो शीट है, अभी ये ब्लैंक है, हम सारी चीज़ें बनाएँगे। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, हमें ऊपर में यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए। पहले एक बार काउंट कर लेते हैं हमें कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे नंबर इसलिए मैंने लगा रखा है, सिंपली आपको यहाँ पे देखना है। 17 हमारे पास कॉलम्स है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम 17 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे ड्रैग करते जाएँगे। देखो यहाँ पे 17 कॉलम्स हमारे सिलेक्ट हो गए। बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये मर्ज का ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, सिंपली अगर आप इस पे क्लिक करो तो ये आपका मर्ज हो जाता है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लिखने वाले स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम लिखेंगे हम सिंपली यहाँ पे नील लक्ष्य मॉडर्न पब्लिक स्कूल। आपके स्कूल का जो भी नाम हो आप लिख सकते हो, या किसी स्कूल का नाम जानते हो आप तो उसका भी बना सकते हो, सिंपली इस तरीके से लिख लो। साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पे साइज़ बड़ा करने के लिए इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ होता है, इस पे क्लिक करके साइज़ बड़ा कर लो। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लो। यहाँ पे और भी बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, बोल्ड है एकदम। और उसके बाद सिंपली इसे हमें सेंटर में रखना है। सेंटर और एक होता है मिडल, यानी अगर देखो मैं इसे थोड़ा चौड़ा करूँ तो ये देखो नीचे है, मुझे इसे बीच में करना है, तो ये हमारा आता है मिडल अलाइन। इस पे क्लिक करो तो ये सेंटर यानी मिडल में और सेंटर में आ जाता है इस तरीके से। तो अब देखने में अच्छा लग रहा है। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर जैसे यहाँ पे मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ। जैसे हम सिंपली ये वाला कलर लेते हैं और इसमें कलर कर देते हैं व्हाइट। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब नीचे का यहाँ पे डेटा बनाने वाले, सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर। वैसे हम रोल नंबर दे रहे तो सीरियल नंबर की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है किस तरह से हम टाइप करते हैं, तो पिछली वीडियो प्लीज़ देख लेना, मैं सजेस्ट करता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिंपली रोल नंबर, क्लास, तो पहले क्लास लिख देते हैं, फिर यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जाएँगे सिंपली और हमने यहाँ पे क्लास रोल नंबर तक लिख दिया है, 5 सब्जेक्ट के नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है ज़रूर बताना कमेंट में। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अपना संस्कृत। कंप्यूटर तो सब पढ़ते हैं, संस्कृत कितने बच्चे पढ़ते हैं ये बताना कमेंट में, क्योंकि मेरा तो पहले से फेवरेट यही सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे 5 सब्जेक्ट है तो 500 नंबर के होने वाले हैं और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क पता है प्राप्तांक होता है, यानी जितना नंबर से उसे मिलता है वो हमारा ऑब्टेन मार्क होता है। फिर हमारा काउंट स्टेटस और यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस और फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंपली स्टेटस हो गया हमारा और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज
और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड। ग्रेड बेसिकली हमारा वो ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, और लास्ट हमारा यहाँ पे है स्टेटस हो गया हमारा, और लास्ट हमारा डिवीजन सिंपली कौन से डिवीजन में है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी हो इस तरीके से कर देंगे। अब सभी को सेंटर में करना है तो सिलेक्ट करो, साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर लो यहाँ से। सेंटर में करने के लिए मैंने बता दिया, अलाइनमेंट में जाके अलाइनमेंट सेंटर कर दो। इस तरीके से हो गया, बोल्ड कर दो, और सिंपली यहाँ पे साइज और बड़ा करना है तो और बड़ा कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करना कैसे है, ए पे क्लिक करो, और इसी पे यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करो आराम आराम से, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसे यहाँ पे सिंपली जैसे आपको एडजस्ट करना है तो सिंपली किसी भी एक कॉलम पे जाके डबल क्लिक करो और वो एडजस्ट हो जाएगा। बट अभी एडजस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं सभी को, बाद में हमें जो करना होगा वो हम कर लेंगे। सिंपली इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ पे जाके इसे डबल क्लिक करके ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करना है, अगर कभी कोई छोटा हो जाता है जैसे फादर नेम नहीं दिख रहा, सिर्फ एक को करना है, तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक करो, ठीक हो जाता है। सीरियल नंबर लिखना है तो सिंपली यहाँ पे 1 2 इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे इसे सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के लिए सिंपली 1 पे क्लिक करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे लेफ्ट बटन दबा के, सिंपली नीचे ड्रैग कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ 20 बच्चों का लिखने वाला हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इतना काफ़ी है। फिर यहाँ पे सिंपली नेम, फादर नेम टाइप करेंगे। जैसे नेम हमारे पास हो सकता है राहुल, राकेश, महेश, सुरेश, विशाल, रजनी, और भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं। चलो पहले मैं सारे नेम और फादर नेम टाइप कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ये सारा बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे खुद से बना के ट्राई करना, बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस फाइल दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उस पे। तो यहाँ पे सारे नेम्स वगैरह मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो इस तरीके से सिंपली हमने यहाँ पे अपना नेम और फादर नेम टाइप कर दिया है। क्लास यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 10th 12th जो भी हो आप यहाँ पे लिख देना। मैंने 12th के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे 12th लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हमें रोल नंबर्स चाहिए, तो रोल नंबर्स रैंडम हो सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैं 1 2 ही दे देता हूँ, या हो सकता है आपका कुछ और रोल नंबर हो, जैसे मैं 101 दे देता हूँ, और यहाँ पे 102 इस तरीके से देते हैं। थोड़ा अलग लगना चाहिए, और यहीं से यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कैसे करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, डॉट पाएंगे, ये जो डॉट दिख रहा है, माउस को लाते यहाँ देखिए अभी कैसा है, और ऐसा हो जाएगा सिंपली ब्लैक कलर का प्लस, और इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखिए सिंपली हमें यहाँ पे नंबर्स वगैरह देना है, तो एक फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, बहुत काम का है। प्रैक्टिस के समय आपको ये नंबर्स दे सकता है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू, रैंड, बिटवीन, कंपनी में भी काम आता है, ध्यान देना। और यहाँ पे रैंड बिटवीन आ जाएगा, डबल क्लिक कर लो, और ये इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ये टैब बटन भी यूज़ कर सकते हो। अब बॉटम नंबर पूछेगा तो मैं कम से कम यहाँ पे 32 नंबर देने वाला हूँ, कम से कम 32 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टॉप नंबर है यहाँ पे हमारा 100 होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखो हमें यहाँ पे नंबर्स देता है कुछ, सिंपली ड्रैग करो नीचे की तरफ, तो ये देखो रैंडम नंबर्स दे देता है। और सेम हमें यहाँ पे इधर भी चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, सभी को नंबर्स मिल गया ऑटोमेटिक। कितना जल्दी हो गया, अगर मैं एक एक करके लिखता तो कितना टाइम वेस्ट होता। सिंपली इसे कॉपी करना है, एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बाहर इसे देखो, मैंने F2 किया, और अगर एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से नंबर चेंज हो जाते हैं। मुझे चेंज नहीं करना तो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके, या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है क्लिपबोर्ड में, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो पेस्ट वैल्यू में फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब ये हमारा चेंज नहीं होगा, क्यों होता है, मैं आपको जिस दिन रैंड और रैंड बिटवीन फॉर्मूला सिखाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा इसका क्या यूज होता है, किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे, टोटल टोटल हमारे पास यहाँ पे 500 नंबर का होने वाला है, तो यहाँ पे 500 लिख के इसे ड्रैग कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, या एक तरीका होता है सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर सकते हो, सारा ड्रैग हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है ऑप्टेन मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, सिंपली यहाँ पे इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था सम, तो यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। कैसे, सिंपली यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया, ड्रैग करते हुए इधर लेके आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के लिए शिफ्ट के साथ जीरो बटन, ठीक है, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते ही देखो यहाँ फॉर्मूला लग चुका है। 287 नंबर इसके टोटल आए, नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखो सभी के नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं किसी का नंबर बढ़ाता हूँ, जैसे इसके संस्कृत में 97 देता हूँ, या 98 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इसके नंबर्स बढ़ गए, तो इस तरीके से आप ऑप्टेन मार्क निकाल सकते हो। फिर पूछा जाएगा काउंट, तो काउंट के लिए इक्वल टू, सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, काउंट इफ का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज देंगे। मेरे पास ये रेंज है, इस रेंज में मुझे काउंट करना है। काउंट बेसिकली वो होने वाला है कि 33 से कम नंबर कितने सब्जेक्ट में आए हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे
लेस देन। लेस देन क्या होता है देखो, इन्वर्टेड कोमा लगाते ही आपको एक लेस देन का यहाँ पे सिंबल होता है इस तरीके से, ये हमारा लेस देन होता है 33। ये बताता है कि 33 से कम वाले। तो यहाँ पे मैं 33 से कम वाले तो बहुत होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 35, ठीक है। बहुत कम ही होंगे इसलिए मैंने 35 लिखा है। इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी हमारे पास जीरो है, नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते ही देखो सभी के यहाँ पे आ गए, जिसके यहाँ पे कम नहीं है तो हम एक बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 32 लिख दिया, यहाँ पे किसी और के हमने 31 दे दिए। अब ये एक ही है तो दो तीन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 30। और जैसे संस्कृत में हम यहाँ पे फेल कर देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 31, ठीक है। इस तरीके से नंबर दे दिया, तो देखो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट में इसके हो गए। सेम कहीं कहीं हम कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने सभी को यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेटस चेक करना है, मुझे चेक करना है कि जिस बच्चे के यहाँ पे 0 आए हैं, वो तो हमारा पास हो जाएगा। लेकिन जिसके 1 आए हैं, यानी एक सब्जेक्ट में वो 30 से या 35 से कम नंबर लाए, तो वो कंपार्टमेंट हो जाए, और जो हमारे यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो, वो बाकी सारे हमारे फेल हो जाए। इक्वल टू, हम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या होने वाला है, लॉजिकल टेस्ट समझो, इसे बताना होता है कि हमें चेक क्या करना है। तो सिंपली काउंट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन। अगर ये इक्वल टू, सिंपली हम यहाँ पे 0 1 2 करने वाले, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 0 हो, अगर ये वाला जो सेल है अगर इसमें 0 लिखा हो, कोमा लगाएंगे, हमारा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। पूछा जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैसे मैं इफ के ऊपर एक अलग से वीडियो निकालने वाला हूँ, जिसमें हम इफ फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आराम से दोबारा देख लेना। सिंपली यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सही होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास लिख देंगे। सिंपली हमारा ये फॉर्मूला हो गया, कोमा लगाएंगे। अब फिर से एक और बार इफ फॉर्मूला, इफ, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब बटन, लॉजिकल टेस्ट के लिए सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देंगे इक्वल टू 1। अगर ये 1 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया 1, और कोमा लगा देंगे। अगर ये सेल में 1 लिखा होगा तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू सही होगी तो क्या होगा, कम पार्ट मैन, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, कोमा लगाएंगे, बस इतना हो गया। अब वैल्यू ट्रू होगी तो ये होगी, और वैल्यू फॉल्स, वैल्यू गलत होगी तो सिंपली सारे फेल हो जाएंगे। आप एक से ज्यादा जो भी हो उनको मैं फेल कर देना चाहता हूँ, तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे देखो हमारा ब्रैकेट क्लोज एंटर पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने बार फॉर्मूला लगाया था, सिंपली ये देखना पड़ेगा पहले। यहाँ पे सिंपली जाएंगे, तो हमने यहाँ पे एक बार और दो बार फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे दो बार ब्रैकेट क्लोज, और अब एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा आ चुका है पास। नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे सभी के आंसर आ जाएंगे। अगर मैं दोबारा बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक काम करना, आप वीडियो को आराम से देखना ताकि आपको समझ आए जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंपार्टमेंट और पास आ चुका है। चलो हमने इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस निकाल दिया है, पास, कंपार्टमेंट। अब हम सीखने वाले हैं परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं आता। किस तरीके से निकालेंगे ये जानते हैं। सिंपली यहाँ पे इक्वल टू, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क को सिंपली डिवाइड कर देना है, किससे, टोटल मार्क्स से, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है, ये हमारा डिवाइड का सिंबल है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो सिंपली यहाँ पे 100, और एंटर करेंगे। एक और बार समझाता हूँ, इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे ऑप्टेन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ये डिवाइड का हमारा सिंबल होता है, आपको नम पैड में मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। पिछली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एंटर करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। सभी को ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे ड्रैग कर दो, या फॉर्मूला बताया, शॉर्टकट की बताया मैंने, कंट्रोल के साथ डी बटन। अब यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सिंपली यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैं, परसेंटेज कितना है। अगर 60 से बड़ा या 60 है तो उसको ए ग्रेड, अगर 60 से छोटा है, यानी 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है, तो यहाँ पे सिंपली बी ग्रेड समझते हैं। चलो यहाँ पे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा है, ये सेल अगर बड़ा है या बराबर है इसके 60 के, ठीक है, तो कोमा लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा ए ग्रेड। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, कोमा लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ओपन, सिंपली यहाँ लॉजिकल टेस्ट दोबारा देंगे। लॉजिकल टेस्ट है हमारा यही सेल, दोबारा इसी सेल को सिलेक्ट करना है, ध्यान देना। फिर यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर ये 50 से बड़ा या 50 है तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली बी ग्रेड। और यहाँ पे लगाएंगे फिर से हम यहाँ पे सिंपली इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा लगाएंगे, फिर से इफ फॉर्मूला, बस ये तीसरा फॉर्मूला होगा। सिंपली यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे,
और यहाँ पे हमसे फिर से लगाने वाले हैं, सिंपली अपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। ये अगर बड़ा है या बराबर है किसके, तो यहाँ पे हमारा 40 के, तो सिंपली से दे देंगे यहाँ पे हम सी ग्रेड और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार ब्रैकेट क्लोज से ये नहीं आंसर आने वाला, तो सिंपली 2 बार 3 बार मैं यहाँ पे सी ग्रेड ही ले रहा हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आने नहीं वाला इसमें, तो सिंपली सी ग्रेड तक सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमारे पास ए ग्रेड आ चुका है। सिंपली यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे सारे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रेड्स निकाल सकते हो। अब हमारे पास डिवीजन रहा तो डिवीजन निकाल लेते हैं। सिंपली यहाँ पे इक्वल टू फिर से इफ, इसमें हमारे पास 4 बार इफ फॉर्मूला लग सकता है, तो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे। फिर से यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट है अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये है जो परसेंटेज, ये अगर बड़ा है या बराबर है किसके, 60 के, सेम चीज करने वाले हैं, बस यहाँ पे ए बी सी की जगह हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने वाले हैं। कोमा लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, पहले कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा, आपको ये याद रखना है। यही बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैंने आज तक बहुतों को पढ़ा है, उनमें यही गलती होती है। फिर यहाँ पे सिंपली कोमा लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब बटन, फिर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, तो सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। ये अगर बड़ा है या बराबर है 50 के, तो वो हो जाएगा, कोमा लगा देंगे। ठीक है, हमने कंडीशन देखी, कोमा लगा दिया, हमारा लॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया। ये बेसिकली हमारा सिंटेक्स्ट होता है। मैं एक इफ फॉर्मूला के ऊपर एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, डोंट वरी, हो सकता है अगली वीडियो हो या अगली की अगली वीडियो हो सकती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, को सीखना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो हमारा हो जाएगा सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे सेकंड की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमा। फिर यहाँ पे सिंपली कोमा लगा के इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सिंपली कंडीशन है, ये सेल बड़ा है या बराबर है इसके, 40 के, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे इन्वर्टेड कोम। हमारे 3 कंडीशन हो गए, लेकिन हमारे पास एक और अभी चीज रह रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे सही नहीं होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा सारे हमारे हो जाएंगे फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार में नहीं होगा, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हम हो सकते थे, और भी फॉर्मूला लगा सकते थे, तो बस 3 में हो गया तो सही है। दोबारा और दोबारा 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, सिंपली आपका फर्स्ट आ गया, सिंपली इसे ड्रैग कर दो, सभी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आपको नहीं समझ आया, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, और या फिर आप काम कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। सभी को सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसे सिंपली कंट्रोल बी से बोल्ड, और थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर देंगे और इसे सेंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीट बन चुका है, बस एक बार कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करते ही देखो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जाएंगे सिंपली ऑल बॉर्डर में और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर लग जाएगा। कलर्स वगैरह करना है तो सिंपली सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कलर करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ग्रीन कलर, या मेरे को जोन सा भी कलर अच्छा लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कलर कर देता हूँ और इसका मैं वाइट टेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा तो एक काम करते हैं, डार्क ग्रीन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक मार्कशीट बन के तैयार है। आप कहोगे सेम क्यों नहीं लग रहा, तो इसमें हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की है। किसी दिन हम एक फॉर्मेटिंग के ऊपर मास्टर क्लास लाएंगे, जिसके अंदर हम एक्सेल के अंदर कंपनी में किस तरह की फॉर्मेटिंग्स होती है हर एक चीज़ सिखाने वाले हैं। तो उम्मीद है मज़ा आया होगा। वैसे मैं आपको ये प्रैक्टिस फाइल दे दूंगा तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। एक प्यार से कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। बाय बाय।